Hello बच्चों, let's see our question first. It says each side of a square subtended an angle of 60 degree at the top of a tower h meter high standing in the center of the square. If a is the length of the each side of a square, then our four relations are given and we have to choose which one is correct. So सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन का. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है एंगल थीटा, ये है पॉइंट ए बी सी, तो हमारा tan थीटा होता है perpendicular, that is AB divided by base which is BC. So this is our key concept for our question. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं. That each side, suppose हमारा ये कोई स्क्वायर है, this is our स्क्वायर. इस स्क्वायर का कोई एक सेंटर है सपोज ये, और यहाँ पर एक टावर खड़ा हुआ है ऑफ हाइट h. तो ये ईच साइड ऑफ स्क्वायर जो है, सपोज मैंने ये वाली कॉर्नर वाली साइड ली, तो हर साइड से ये ईच साइड से 60 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा है. Suppose this is point A, this is point B, this is point C and this is point D, this is point O. So कितना एंगल बना रहा है each side से? This is 60 डिग्री. So देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा. अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, AC स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा और सिमिलरली DB भी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायगोनल. अब हमें पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है. अगर हम उसकी स्क्वायर की साइड है अगर A, तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2A. तो और डायगोनल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं. तो आई कैन से AO इज इक्वल टू AC एंड DO इज इक्वल टू AB. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AO इज इक्वल टू OC, दिस इज इक्वल टू BO एंड दिस इज इक्वल टू OD एंड दिस इज इक्वल टू, एक डायगोनल है हमारा रूट 2A, तो हमारा AO और OC कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब रूट 2A डिवाइडेड बाई 2. या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2A. अब देखो हमारे एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो मैं बोल सकती हूँ इस केस में कि हमारा ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल. एंड लेट कॉल दिस एज पॉइंट P. तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल AOP. AOP में देखो क्या बना हुआ है, इन ट्राइंगल AOP ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो आई कैन राइट एट दैट AO का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, PO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर. दिस इज AP का होल स्क्वायर. और AO क्या है हमारा, A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर प्लस PO क्या थी हमारी, दिस इज अवर टावर ऑफ हाइट h. तो दिस इज हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर. सो इसको लेट कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो देखेंगे हम इन ट्राइंगल BOP. देखो BOP ट्राइंगल का क्या है, BOP में अगेन ये 90 डिग्री हो गया. इसमें हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो BO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर. BO क्या है, A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अगेन प्लस PO अगेन हाइट h स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर. यहाँ से हमारा क्लियर है कि हमारा AP इज इक्वल टू BP. AP इज इक्वल टू BP फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से पता चल रहा है. तो इट मींस ये जो हमारी AP लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन. तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो गए, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे एंगल B के इक्वल, और एंगल P हमारा ऑलरेडी 60 है. ओके, तो इट मीन्स हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 एंगल्स का. ये एंगल 60 डिग्री हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो ये 2 एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री. तो ये क्या बन गया, एक आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया. AB की लेंथ कितनी है A, ये भी कितना हो गया A और ये भी कितना हो गया A. तो अब देखो अब हमें AB की लेंथ पता चल गई, दिस इज इक्वल टू A. PB भी A. तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं. दिस इज A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2 प्लस h स्क्वायर. तो ये बन गया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर. ये हमारी रिलेशन बन गई, बिकॉज हमारा यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, दिस इज इक्वल टू AB एंड दिस इज इक्वल टू A. So ये हमारी रिलेशन बन रही है, A square is equal to 2h square and our option is, so the correct relation is option number A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.